नमस्कार। ओम स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 8वीं में विषय विज्ञान में अध्याय 13 प्रकाश के प्रश्नों को समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला, यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान 45 डिग्री होगा। दूसरा, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में होते हैं। चौथा, चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों की सहायता के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन ब्रेलिपि है। परितारिका मानव नेत्र का भाग है जो इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है। प्रश्न 2, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हम करेंगे यहाँ पर, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है। इस परिघटना को कहते हैं पार्श्व परिवर्तन, ऑप्शन डी। दूसरा देखेंगे, उपरोक्त में से कौन सा चित्र निम्न कथन की पुष्टि करता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, चित्र द वाला। तीसरा देखेंगे हम, किसी कोण पर झुके दो दर्पण कितने प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आएगा सी, अनेक। चौथा वाला देखेंगे, सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग होती है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। ब्रेल पद्धति में बिंदुकित पैटर्न अथवा छाप होते हैं 63, ऑप्शन बी। अति लघुत्तरी प्रश्न 1, परावर्तन के नियम। पहला वाला, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा परावर्तन पृष्ठ पर आयतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। प्रश्न दूसरा देखेंगे हम, चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ने के लिए किस पद्धति का उपयोग करते हैं। इस पद्धति में कितने पैटर्न होते हैं। तो देखेंगे इसका उत्तर हम, चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ने लिखने के लिए ब्रेल पद्धति का उपयोग करते हैं। इस पद्धति में 63 बिंदुकित पैटर्न होते हैं। प्रश्न तीसरा देखेंगे हम, नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक क्यों है। इसका उत्तर देखेंगे हम, नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक है क्योंकि अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव तथा सिरदर्द हो सकता है। अत्यधिक तीव्र प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है। अगला प्रश्न 4, प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं। विक्षेपण की घटना को दर्शाने वाला कोई प्राकृतिक उदाहरण लिखिए। विक्षेपण, प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभक्त होने को विक्षेपण कहते हैं। उदाहरण, इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक घटना है। प्रश्न 5, रेटिना में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका के प्रकार एवं उनके कार्य लिखिए। तो हम देखेंगे इसका उत्तर, रेटिना में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका 2 प्रकार की होती हैं। पहला, शंकु, ये तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, ये रंगों वर्णों की सूचनाएं भी भेजते हैं। दूसरा, शालाकाय, ये मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। प्रश्न 6 देखेंगे हम, मनुष्य में होने वाली दृष्टि दोषों से आप क्या समझते हैं। इन दोषों का निवारण किस प्रकार किया जाता है। उत्तर देखेंगे हम, मनुष्य की आयु बढ़ने के साथ साथ अथवा अन्य कमजोरी के कारण नेत्र का लेंस कठोर तथा मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे लेंस की समंजन क्षमता कम हो जाती है। नेत्र में इस प्रकार उत्पन्न दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। मानव नेत्र में दृष्टि संबंधी निम्नलिखित दोष होते हैं। पहला, निकट दृष्टि दोष। इस दोष में मनुष्य दूरी की वस्तु साफ नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा देखेंगे हम, प्रश्न 6 का उत्तर में हमारे पास जगह नहीं थी इसलिए पेज में लिखा इसे, दूरदृष्टि दोष। इस दोष में मनुष्य पास की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयुक्त करते हैं। तीसरा, मोतियाबिंद। कभी कभी वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है, वह नेत्र लेंस के धुंधला होने के कारण होता है। ऐसा होने पर नेत्र में मोतियाबिंद विकसित होना कहा जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए नेत्र के अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे,
प्रश्न 7, विसरित एवं नियमित परावर्तन में कोई दो अंतर लिखिए। क्या विसरित परावर्तन में परावर्तन के नियमों का पालन होता है? नियमित परावर्तन दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार के परावर्तन में सभी समांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर हो जाती हैं। विसरित परावर्तन खुरदरे पृष्ठ से होता है। इस प्रकार के परावर्तन में सभी समांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती। इसमें देखेंगे आगे हमारे पास जगह नहीं थी इसलिए पेज में लिखा इसे। विस्तृत परावर्तन का अर्थ यह नहीं है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए। हाँ, विकसित परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। प्रश्न 8, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतित बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। परावर्तन के इस नियम को दर्शाता हुआ एक किरण आलेख बनाइए। तो यहाँ पर रेखा है, समतल दर्पण, आपतित बिंदु, आपतित किरण, आपतन कोण, आल्पीन, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण, अभिलंब। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे चित्र बनाना है। प्रश्न 9, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाएं तथा इसमें परितारिका के महत्व को समझाएं। तो यहाँ पर आपको मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका यहाँ पे चित्र आप बनाना। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें नेत्र का बाहरी आवरण सफेद होता है। यह नेत्र के आंतरिक भागों को दुर्घटनाओं से बचाता है। इसके पारदर्शी अग्रभाग को कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। कार्निया के पीछे एक गहरे रंग की संरचना होती है जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। आगे देखेंगे इसमें, इसी में जगह ना होने के कारण इसे पेंच में लिखा। इसमें एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। परितारिका पुतली के साइज को नियंत्रित करती हैं एवं इसे इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती हैं तथा नेत्र में प्रवेश होने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती हैं। पुतली के पीछे एक लेंस होता है, यह प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिका द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। तंत्रिका कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, शंकु जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती है, शालाकाय जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे अब हम। प्रश्न 10 का पहला, कैलाइडोस्कोप निर्माण के विभिन्न बिंदु लिखिए। तो कैलाइडोस्कोप गत्ते या मोटे चार्ट पेपर शीट की बनी एक बेलनाकार ट्यूब होती है। इस ट्यूब में दर्पण की 3 आयताकार पट्टियां प्रिज्म की आकृति में जोड़कर दृढ़ता से ट्यूब में लगा देते हैं। ध्यान रहे कि ट्यूब दर्पण की पट्टियों से थोड़ी लंबी हो। ट्यूब के एक सिरे को एक ऐसी डिस्क, आगे देखेंगे पेज में, डिस्क बंद कर देते हैं जिसमें अंदर का दृश्य देखने के लिए एक छिद्र बना हो। इस डिस्क को टिकाऊ बनाने के लिए इसके नीचे पारदर्शी प्लास्टिक की शीट चिपका देते हैं। ट्यूब के दूसरे सिरे पर समतल कांच की एक वृत्ताकार प्लेट दर्पणों को छूते हुए लगा देते हैं। इस प्लेट पर छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़े रख देते हैं। ट्यूब के इस सिरे को घिसे हुए कांच की प्लेट से बंद कर देते हैं। रंगीन टुकड़ों को हिलने डुलने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। इस प्रकार कैलाइडोस्कोप की रचना कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे अब हम 10वें का दूसरा, कैलाइडोस्कोप के उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर उपयोग देखेंगे हम। कैलाइडोस्कोप का उपयोग कलाकार दीवारों वाले कागजों तथा वस्त्रों के डिजाइन बनाने के लिए नए नए पैटर्नों के लिए करते हैं। 10वें का तीसरा, कैलाइडोस्कोप का चित्र बनाइए। तो यहाँ पर एक कैलाइडोस्कोप है, इसका हमने चित्र बनाया, तो आप भी यहाँ पे चित्र बनाना। अगला देखेंगे अब प्रश्न 11, नेत्रों की देखभाल हेतु आप क्या क्या उपाय करेंगे? अपने नेत्रों की देखभाल हम निम्न प्रकार कर सकते हैं। पहला, नेत्रों से संबंधित कोई समस्या होने पर हमें नेत्र विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। दूसरा, हमें नेत्रों को नियमित जांच कराते रहना चाहिए। तीसरा देखेंगे, हमें सूर्य अथवा शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए। हमें पठन सामग्री अथवा पुस्तक को सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी पर रखना चाहिए। एक और जो पेज में लिखा हमने, 5वां, हमें अपने नेत्रों को कभी नहीं रगड़ना चाहिए। नेत्रों में धूल का कण गिर जाने पर नेत्रों को स्वच्छ जल से धोना चाहिए।
सुधार न होने पर डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए। अब हम देखेंगे प्रोजेक्ट नंबर 1। अपने आसपास के पड़ोस 5 बच्चों का सर्वेक्षण कीजिए तथा याद कीजिए कि 12 वर्ष से कम आयु के कितने बच्चे की दृष्टि दोष से ग्रसित है। तो यहाँ पर बच्चे का नाम लिखेंगे, उनकी आयु जो उनकी उम्र है, दृष्टि दोष निकट या दूर, अन्य दोष कोई दोष नहीं। तो आप यहाँ पे सूची बनाना। पहला देखेंगे हम, किस विटामिन की कमी से दृष्टि दोष हो सकता है। तो विटामिन ए की कमी से दृष्टि दोष हो सकता है। दूसरा, आंखों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए हमारा आहार किस प्रकार होना चाहिए। पत्तेदार सब्जियां, अंडे का सेवन, अखरोट, सूरजमुखी के बीज, दूध इत्यादि। अगला देखेंगे हम प्रोजेक्ट नंबर 2। आंखों की सुरक्षा के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। पहला, दिन में 2-3 बार आंख को साफ पानी से धोए, तेज धूप में धूप के चश्मे का इस्तेमाल करें, हरी सब्जी एवं दूध का सेवन करना, पढ़ते समय कमरे में प्रकाश उचित मात्रा में हो। दूसरा प्रोजेक्ट, सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। सूर्य के प्रकाश में अनेक रंग होते हैं। यह दर्शाने के लिए कोई क्रियाकलाप करिए तथा किए गए क्रियाकलाप को अपने शब्दों में चित्र का प्रदर्शन करते हुए लिखिए। जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना के प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने विज्ञान के प्रश्नों को समझा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।